चलिए देखते हैं कुछ पिक्चर्स। इसमें अगर आप एक एक कर देखेंगे तो सबसे पहला है नमी या उमस, दूसरा है बरसात में जमा हुआ पानी, तीसरा अगर पिक्चर देखते हैं तो वो है हमारा अस्वच्छता या गंदगी। नेक्स्ट अगर पिक्चर देखा जाए तो वो है हमारे पशु और कीट। ये पिक्चर हम क्यों देख रहे हैं? ये जो सारे पिक्चर हैं वो एक मुख्य कारण है बरसात में होने वाले रोगों का। इन सभी की वजह से बरसात में बीमारियां जो हैं वो लोगों में बढ़ जाती है और इसी बीमारियों को आज हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीति और आज हम कवर करेंगे बरसात में होने वाले रोग को। चलिए देखते हैं भारत में बरसात में कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। सबसे पहला है हमारा डेंगू। डेंगू जो है वो एक वायरस से होने वाला डिसीज़ है और ये होता है एडीज मच्छर की वजह से। जब हमें एडीज मच्छर काट ले तब इसे डेंगू का नाम दिया जाता है, इसकी वजह से जब हमारे बॉडी में लक्षण दिखाई दे। लक्षण कौन कौन से हो जाते हैं? तेज बुखार, सिर का दर्द, आँखों के पीछे दर्द और मांसपेशियों और जॉइंट में दर्द, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते भी दिखाई पड़ सकते हैं। गंभीर मामले में ब्लीडिंग हो सकती है और ऑर्गन भी फेल हो जाते हैं। अगर हम ये देखें कि डेंगू कैसे होता है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि जो डेंगू है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर ने अगर हमें काट लिया तो ये डेंगू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी या पैरासाइट की वजह से होने वाला रोग है और ये फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया में अगर लक्षण देखें तो लगभग ये डेंगू के समान ही है, जैसे कि तेज बुखार, ठंड का लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त भी, पसीने का आना और कई मामलों में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो वायरस की वजह से होने वाला रोग है और ये रोग कैसे होता है? ये होता है हमारे एक मच्छर जिसे एडिस मच्छर कहा जाता है उसके काटने से। लक्षण की अगर हम बात करें तो तेज बुखार, जॉइंट में पेन, त्वचा पर चकत्ते, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और सूजन दिखाई पड़ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जिसे कहा जाता है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया जिसे सैल्मोनेला टाइफी कहा जाता है उसकी वजह से होता है। और ये होता कैसे है? जब हम दूषित भोजन या पानी खा लेते हैं, पी लेते हैं, तब हमें टाइफाइड हो जाता है और उस गंदे पानी या भोजन में जो हमारा बैक्टीरिया है वो पाया जाता है और जब हम उसको खा या पी लेंगे तब हमें ये रोग हो जाएगा। लक्षण क्या होते हैं? लगातार बुखार जो कि धीरे धीरे से बढ़ता है, कमजोरी और थकान, सिर दर्द, भूख का ना लगना और दस्त और कब्ज भी टाइफाइड में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है हैजा जिसे कॉलेरा कहा जाता है। ये बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। ये भी दूषित पानी और भोजन से फैलता है। लक्षण क्या होते हैं? डिहाइड्रेशन, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और इसमें जो दस्त है वो बहुत ही पतला पानी के जैसे होता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और उसके बॉडी में पानी की भी कमी हो जाती है। हैजा बहुत ही गंभीर बीमारी है, अगर ये फैलने लग जाए तो इंसान की मृत्यु भी होती जाती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसे कहा जाता है वायरल बुखार। इसमें अगर देखेंगे तो मेनली जो वायरस होते हैं वो इसके कारण हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं तो बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, गले में खराश और कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एंटेराइटिस। अगर इसका आप देखेंगे ये क्या होता है तो इसमें पेट में दिक्कत आ जाती है, जैसे कि दस्त होना चालू हो जाएगा, पेट में मरोड़, उल्टी, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां आने लगेंगी। रोगजनक जो हैं वो
रोटा वायरस, नोरोवायरस, इस्चीरिया कोलाई और साल्मोनेला जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीलिया, जिसे हीपेटाइटिस भी कहा जाता है, और ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है जिसे हीपेटाइटिस ए और ई वायरस के तौर पे देखा जाता है। ये फैलता कैसे है, संक्रमण का स्रोत क्या होता है, दूषित भोजन और पानी जो है वो इसका कारण बनते हैं। लक्षण क्या हो जाते हैं, लक्षण हो जाता है बुखार, थकान, भूख का ना लगना, उल्टी का आना, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब होना, त्वचा पीली और आंखें भी पीली दिखाई पड़ती हैं। इसमें हमारा जो लीवर है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से शरीर का जो रंग है वो बदला हुआ दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्दी और फ्लू। रोगजनक होते हैं राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके जो हमारे लक्षण है वो क्या हो जाएंगे, तो इसमें आपको बुखार आ सकता है, नाक का बंद होना, गले में खराश, खांसी, शरीर में दर्द, कमजोरी, थकान, ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डिसीज़ है जिसे कहा जाता है लेप्टोस्पायरोसिस। ये एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो जानवरों के मूत्र या यूरिन से दूषित पानी के संपर्क में आने से फैलता है। दूषित पानी और मिट्टी जो है अगर है तो इसके द्वारा वो हमारे बॉडी में आकर हमें रोग पहुंचा सकते हैं या हमें बीमार कर सकते हैं। अगर लक्षण देखते हैं तो तेज बुखार, ये सभी जो लक्षण है उसमें बुखार आपको कॉमन दिखाई पड़ रहे होंगे। बुखार आएगा तो जाहिर सी बात है सिर भी दर्द होगी, बॉडी में भी पेन होने लगेंगे। इसमें अगर और लक्षण देखें तो आँखों का लाल होना, पेट दर्द और दस्त, गंभीर मामलों में पीलिया, किडनी, लीवर भी फेल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो बरसात के दिनों में जो डिसीज़ हैं वो पानी और खाने, साथ ही साथ कीटों से बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं। भारत में हर साल मानसून के दौरान बीमारियों की संख्या बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बता पाना मुश्किल है, क्योंकि एक निश्चित आंकड़ा नहीं है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए ताकि हम यहाँ देख पाएँ कि आपको कितना समझ आया इस वीडियो से। आज का हमारा क्वेश्चन है मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से या फिर साल्मोनेला की वजह से या फिर विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।